क्लास 8 एक्सरसाइज 3.3 और ये हमको इसमें फाइंड करना है स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर ये मेथड है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड कौन सा होता है उसको थोड़ा सा पहले समझ लो। इसमें देखिए ओड नंबर हमको लिखने हैं। ओड नंबर होते हैं 1 3 5 7 9 11 13 आगे तक इसी तरह से चलते हैं, ठीक है। तो इसको अप्लाई कैसे करते हैं उसको सीखो पहले। देखिए क्वेश्चन 1 का ए पार्ट ले लेते हैं हम। नंबर मान लीजिए हमको ये दिया है 81, तो क्या करेंगे पहले इसमें से हम 1 माइनस करेंगे 81 में से, क्योंकि पहला नंबर क्या है 1 माइनस करेंगे तो हमको 80 मिलेगा। फिर 80 में से 3 माइनस करेंगे तो 77 मिलेगा। 77 में से फिर 5 माइनस करेंगे तो 72 मिलेगा। 72 में से फिर 7 माइनस करेंगे तो 65 मिलेगा। 65 में से फिर 9 माइनस करेंगे तो 56 मिलेगा। 56 में से फिर 11 माइनस करेंगे तो 45 मिलेगा। और 45 में से 13 माइनस करेंगे तो 32 मिलेगा, ठीक है। और 32 के बाद हम फिर 32 को यहाँ रखेंगे, 15 माइनस करेंगे तो हमको 17 मिलेगा। 17 में से 17 माइनस करेंगे तो 0 मिलेगा। लास्ट में ये 0 आना निश्चित है, 0 ज़रूर आएगा। 0 जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा उसके लिए वो 0 आना फिक्स है, 0 मिलेगा ये आपको। तो देखिए पहले हमने क्या माइनस किया था 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 9, 11, 13, 15, 17, यानी ओड नंबर माइनस किए। कब तक करेंगे? जब तक कि 0 ना मिल जाए। तो जब 0 हमारा आ जाएगा तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। अब ये देखते हैं कितने टाइम के बाद ये 0 हुआ है। ये देखना है कि कितने टाइम के बाद ये 0 हुआ है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 टाइम के बाद 9 टाइम। तो 9 इसका क्या हो गया? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या है? 9। यही आंसर है। इसी तरह से हमको ये करना होता है। तो बाकी सभी क्वेश्चन भी आप इसी तरह से करोगे जितने पार्ट हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए इसका भी एक ही पार्ट कर देते हैं ए। तो यहाँ पर मेथड का नाम कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो किसी भी मेथड से कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, तो हम क्या कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 625 5 से डिवाइड करेंगे। ये 6 क्लास में सीखा होगा आपने, 5th 6 में आता है ये। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 12, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। फिर 5 से करेंगे 10 25, फिर 5 से करेंगे तो प्राइम फैक्टर करना बोलते हैं इसको। फिर 5 से करेंगे तो 1। तो 625 के जो फैक्टर होंगे वो हो जाएंगे 5 × 5 × 5 × 5। तो क्या होगा, यहाँ पेयर बनाएंगे। तो एक पेयर तो 5 का हो गया, दूसरा पेयर दूसरे 5 का हो गया, मल्टीप्लाई हो जाएगी 5। तो 625 का अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट हो गया 25। यही आंसर है। इसी को बोलते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वैसे मेथड का नाम इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं था, तो हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं। तो ये मेथड सिंपल है, आसान है, इसी से करेंगे आप सभी क्वेश्चनों को, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। 3 क्वेश्चन भी कर लेते हैं। 3 क्वेश्चन में बोला गया है कि बाई विच स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी डिवाइडेड, यानी किस छोटे नंबर से डिवाइड करें द फॉलोइंग नंबर्स टू मेक द परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि जो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएं। तो इसमें ये चलिए सी पार्ट कर लेते हैं इसमें। तो 6 सी पार्ट है 9 6 8 0,
तो इसको किस छोटे नंबर से डिवाइड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, या किस चीज़ की इसमें रिक्वायरमेंट है अभी। तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं सब, क्योंकि सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 ही होता है। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 0। ये इस तरह का आपको करना आता है। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 0। फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 0। कैलकुलेशन पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड होगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। अब फिर ये 11 से डिवाइड होगा। 11 11 जा और 11 1 जा। तो देखिए पेयर किस किस के कंप्लीट हैं। देखो ये 11 का एक पेयर हो गया और 2 का एक पेयर है, ये 2 का एक पेयर है। अब देखिए 5 रह गया है अकेला, ये क्या है, सिंगल है। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए क्या होना चाहिए, या तो 5 की एक मल्टीप्लाई होनी चाहिए इसमें, या फिर ये 5 ही हट जाना चाहिए। तो इसमें बात हो रही है डिवाइड की। तो जब भी बात डिवाइड की होगी तो उस एक नंबर को आप हटा दोगे। तो इसमें पूछा था किस स्मॉलेस्ट नंबर से हम डिवाइड करें। तो यहाँ लिखोगे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, वो 5। क्योंकि 5 को हमें हटाना है तो वो डिवाइड करना पड़ेगा। 5 ही इसका आंसर है। तो इसी तरह से आप सभी क्वेश्चनों में डिवाइड वाले में ऐसे करोगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड। किस नंबर से मल्टीप्लाई करें। तो इसका भी हम बी पार्ट कर लेते हैं। मान लीजिए 1 2 8 0। तो सिंपल इस तरह से फैक्टर करो। 2 6 जा 12, 2 4 जा 0, 2 3 जा 6, 2 2 जा 0, 2 1 जा 2, 6 जा 2 8 जा 60, 2 40, 2 20, 2 10, 2 5। इस तरह से आपको आते हैं ये करने। तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमने 5th 6th में 7 में बहुत अच्छे से करे होते हैं। तो अब देखते हैं पेयर किस किस के बन रहे हैं। तो देखोगे ये 2 का एक पेयर हो गया, एक 2 का पेयर ये हो गया, 2 पेयर हो गए। एक 2 का पेयर ये हो गया, एक 2 का पेयर ये हो गया। अब देखिए 5 रह गया अकेला, सिंगल रह गया ये। या तो इसका पेयर कंप्लीट होने के लिए एक 5 आ जाए, तो जब एक 5 आएगा तो मल्टीप्लाई बोली जाएगी, या फिर ये 5 भी यहाँ से हटा दिया जाए तो डिवाइड बोली जाएगी। तो हमको क्या करनी है, मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब एक 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका भी ये पेयर बन जाएगा। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू 5। तो ये आंसर है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आज का 5 क्वेश्चन में फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं। मेथड कोई लिखा नहीं है तो कोई भी मेथड लगा सकते हैं। तो इसका हम ए पार्टी कर लेते हैं। तो 361/729 इसका स्क्वायर रूट इस तरह से निकालना है। तो एक न्यूमिनेटर है, एक डिनोमिनेटर है। तो पहले न्यूमिनेटर का अंडर रूट निकाल दो। न्यूमिनेटर है 361, अब डिवाइड करोगे इसको। 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 8 19 से शायद ये होगा, जो 19 प्राइम नंबर है, ये डिवाइड 19 से ही होगा। 19 बन जा। तो पूरा देखिए एक पेयर हो गया।
एक पेयर हो गया इसका। अब दूसरा नंबर ले लेते हैं 729, इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितने से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर 3 से हो जाएगा, 3 8 जा 24 बन जा, फिर 3 से हो जाएगा 27, फिर 3 से 9 टाइम, 3 से 3 टाइम, 3 से 1 टाइम। अब इसके पेयर बनाएंगे, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये और एक पेयर ये। तो पेयर में से एक लेते हैं। देखिए यहाँ पर 19 का पेयर है, तो यहाँ से तो लेंगे 19, एक 3 लेंगे इनमें से, एक 3 इसमें से, यानी पेयर में से एक 3 इसमें से। तो देखो उधर कितने हो गए, इधर तो एक है और इधर देखो 3 3 कितने हैं, 3 टाइम। तो यहाँ पर तो लिखेंगे हम 19 और इधर लिखेंगे 3 × 3 × 3 क्योंकि 3 है। तो ये आंसर आ गया आपका 19/27, यही आंसर है। बस आज के लिए इतना ही है, केवल पूरा ये 5 यूनिट तक, क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लें पूरा। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन नेक्स्ट वाली वीडियो में बताएंगे, और नोटबुक में इन्हें नोट करो और बाकी जितने पार्ट छोड़े हैं उनको भी कंप्लीट करो।